हंसती नहीं। अगर वो कभी हंसेगी, उसकी मुख से एक फल निकल आएगा। उस फल को लेकर मुझे दो। याद रखना, यह बेहद कठिन होगा। तीनों पुत्रों ने बोले, पिताजी, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम स्वयं को प्रमाणित करके रहेंगे कि हम इस सिंहासन के लिए योग्य हैं। पिता की अनुमति लेकर तीनों संतान चले गए। उन्हें उस रानी की राज्य का नाम तक भी पता नहीं था। वो सभी लोगों को पूछने लगे, पर किसी ने भी ऐसे रानी की बारे सुनते नहीं थे। फिर वो निराशा होकर चलने लगे। चलते चलते एक जगह में रुक गए। उस जगह में 3 रास्ते थे। बड़े भाई ने कहा, हमें तो ये पता नहीं कि वो रानी हमें कहाँ मिलेगी। हमें अलग अलग दिशा में जाकर कभी नहीं हंसने वाली रानी को ढूंढना चाहिए। ये बात दूसरे दोनों भाई को सही लगा। वो सब दूसरे दूसरे दिशा में चले गए। बड़े पुत्र पश्चिम दिशा की ओर चला गया। वो जाते जाते एक जंगल पड़ा। उस जंगल में कुछ लोग शिकार करके आ रहे थे। उसे देखकर बड़े पुत्र पूछने लगा, महाशय, क्या आपको कभी नहीं हंसने वाली रानी के बारे में जानकारी है? यह सुनकर जंगली लोगों ने कहा, नहीं तो हम जीवन भर में ऐसी रानी के बारे में सुने नहीं। तुम हमारे सौदागर के पास जाओ। उसका घर उस गांव में है, लेकिन वो थोड़ा गुस्सा करता है। अगर तुम उसे कभी नहीं हंसने वाली रानी के बारे में पूछोगे, शायद कुछ पता मिल जाए। यह सुनकर बड़ा पुत्र खुशी होकर गांव की ओर प्रस्थान किया। उस गांव में सौदागर रहता था। वो बेहद लालची और कपटी था। वो लोगों से धन संपत्ति हड़प कर ले जाता था। वो किसी लाभ के बिना कुछ नहीं करता। बड़ा पुत्र उस सौदागर के पास गया और कभी नहीं हंसने वाली रानी के बारे में पूछा। वो सौदागर राजकुमार को ध्यान से देखा। वो सोना अलंकार पहना था। उसे देखकर उसे लालच होने लगा। उसे कभो नहीं हंसने वाली रानी के बारे पता नहीं था। सिर्फ उसे नहीं, गांव में किसी को भी ऐसी कोई रानी के बारे में पता नहीं था। फिर भी वो लालच में आकर कहा, हाँ, मुझे पता है कि वो रानी कहाँ रहती है, लेकिन वो जगह बेहद दूर है। तुम अकेले नहीं जा पाओगे। आज रात तुम हमारे गृह में विश्राम करो, फिर मैं तुम्हें उस रानी की पत्ता बता दूंगा। तुम सुबह चले जाना। बड़े पुत्र को यह बात सही लगा। वो सौदागर के घर में रहने के लिए राजी हो गया। सौदागर का एक कन्या थी। वो देखने में स्वर्ग की अप्सरा जैसे सुंदर थी। वो सौदागर अपने पुत्री के पास गया और कहा, पुत्री, ये युवक बेहद ही धनवान प्रतीत हो रहा है। तुम उसे अपने प्रेम जाल में उलझाओ। अगर वो तुम्हें विवाह कर लेगा तो तुम्हारे सारे जिंदगी खुशी और खुशी से बीतेगी। ये सुनकर वो कन्या राजी हो गई। वो एक सुवर्ण पात्र में दिव्य सुंदर भोजन और जल लेकर उसके पास गया। उस कन्या को देखकर राजकुमार मोहित हो गया।